हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। तो हम लोग शुरू कर किए थे एसएससी मैथ, जो गगन प्रताप सर का जो बुक आता है उसी का जो चैप्टर वाइज है। तो चैप्टर वाइज में परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 350 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे। तो इस वीडियो में 351 क्वेश्चन नंबर से शुरू कर रहे हैं, 400 तक चलेगा। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसका पीडीएफ भी अगर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, इसका टेलीग्राम पे डाल देंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते। अगला क्वेश्चन 351 क्वेश्चन नंबर बोला गया है, एक स्कूल में 12वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों को औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 80 है और लड़कों का 75। उस स्कूल की 12वीं कक्षा की में औसत उत्तीर्ण इतना परसेंट है, यानी कि कितना, 76.5। तो 12वीं कक्षा में लड़कों की संख्या देखिए, लड़कियों की संख्या का औसत 80 है, लड़कों की संख्या का औसत इतना है। तो कक्षा में इतना औसत एवरेज है। अगर यह है बॉयज और यह है गर्ल्स, ठीक है। अगर लड़कियों का 80% औसत है और लड़कों का 75 है, टोटल कितना है? तो टोटल 76.5 है। आप यहाँ से कहा कीजिए कि इसको घटा दीजिए, जितना आएगा वो निकल जाएगा। अब देखिए 80 में से 76 घटाना है तो 77 घटाइए। तो 77 जब घटाइएगा तो 77 घटाइए तो 3.5 आ जाएगा। इसको में से घटाइए तो 76 में से अगर 75 घटाइएगा तो 1.5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट तो चल जाएगा, ये रेशियो ले लीजिए। ये हो जाएगा कितना, 7 पचे 35 और 3 पचे 15, 7 पचे 35, 3 पचे 15। अब बोला गया है कि 12वीं कक्षा में लड़कों की संख्या कितना है, 7 का प्रतिशत क्या है? तो लड़कों की संख्या कितना है, 7। टोटल कितना है, 10। अब परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना करना पड़ेगा। 100% से गुना कर दीजिए तो 10, यानी कि 10 दहाँ का 70, यानी कि 70% लड़कों का प्रतिशत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 352 बोला गया है, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। परीक्षा में कुल अंक कितने थे? देखिए यहाँ पे बोला गया कि विनोद जो था वो 25% अंक प्राप्त किया, लेकिन 10 अंक से फेल कर गया। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि दोनों के पास कराइए। तो अगर इसको पास कराना रहेगा तो हम इसको 10 अंक जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25% अंक जुटा है। अब है कि सचिन बाबू हैं, तो सचिन अगर 30% अंक प्राप्त किए हैं और बोला है कि 20 अंक अधिक ला दिए, तो 20 अगर इसको में से घटा देंगे तो ये दोनों पास कर गए। अब देखिए इधर 30 है तो इधर 25% इधर लाइए तो ये 5% हो जाएगा, और इधर 20 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 30% हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए कि 5% का 30 है, तो बोला गया कि परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा के कुल अंक यानी 100% आपको निकालना है। तो 100% निकालने के लिए आप यहाँ से 20 से गुना कीजिए, तो भाई इधर से भी 20 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6, यानी कि टोटल जो पूरा जो एग्जामिनेशन का टोटल मार्क्स था वो 600 था। इसका 600, यानी कि आपको सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 353। 3 संख्याएं ए, बी और सी का अनुपात 2, 3 और 5 है। ए, बी और सी का अनुपात 2, 3 और 5 है। यदि प्रत्येक संख्या 2, 3 और 5 है, अगर 2, 3, 5 है, अगर 2:3:5, यदि प्रत्येक संख्या में पहला में 20 यानी कि 2 है तो इसको हम 20% वृद्धि करेंगे। तो 20% वृद्धि का मतलब कि 120% से गुना करना पड़ेगा। आगे 3 में 40%, तो 40% 140% से गुना करना पड़ेगा। सी यानी 5 में 60%, यानी 160% से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऐसे हो गया। अब रेशियो यहाँ पे लीजिए, बोला है कि तो नया अनुपात क्या है, तो रेशियो आप यहाँ पे ले लीजिए। तो रेशियो ले लीजिएगा तो परसेंटेज से परसेंटेज अलग, 1 0 से 1 0 और 1 0 चला जाएगा। आप कुछ जा रहा है, हाँ
2 बार में चल जाएगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16। तो यहाँ पे आ रहा है 12, 21 और 8 पचे 40। तो 12 रेशियो 21 रेशियो 40 आ रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर 12, 21 और 40 आपको सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 354। बोला गया है एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 15% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष के अंत में 12.5% की कमी होती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 26,082 है। तो शहर की मूल जनसंख्या यानी कि पहले की आबादी पूछा गया। देखिए 15% वृद्धि का मतलब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। अगर मान कर चलिए पहले की जनसंख्या 20 है तो 3 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 23। 8% की वृद्धि, तो 8% का मतलब 2/25। अगर पहले की जनसंख्या 25 है तो 25 है तो यानी कि उसको 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 27। आगे बोला गया कि 12.5% की कमी होती है। 12.5% को बोलते हैं 1/8। यानी अगर पहले की जनसंख्या 8 है तो 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 7। अब बोला गया ये पहले की जनसंख्या हो जाएगा और ये बाद वाला जनसंख्या हो जाएगा। तो देखिए बाद वाला जनसंख्या दिया और पहले वाला पूछ रहा है, तो अगर गुना करते हैं, देखिए पहले वाला दिया है 26,082, ठीक है। अगर लास्ट में इनो डिजिट मिलाते हैं तो कितना जाएगा, तो 7 7 49, 9 3 27, लास्ट में 9 9 3 27, लास्ट में 7 आ रहा है। अब 7 में कितना से गुना करेंगे, कहा कि अप्रॉक्स में यहाँ नहीं है कि पूरे आंसर है। 25 25 चौके 100, 4 2 दूना 4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 25 चौके 100 00, 3 गो 0, हाँ इतना 0 आ जाएगा। 25 8 202 यानी 4000 आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए कि इसका तो पूरा गुना करे में समय लगेगा। अब देखिए कि यहाँ अगर 3 0 है तो 3 0 7 में ऑप्शन में है। 7 3 का 7 चौकटा 7 5 35, 7 6 42, लास्ट में 2 आ रहा है, यानी 6 से गुना करेंगे तब आएगा। तो भाई 3 0 तो आ जाएगा, 3 0 तो आ जाएगा, लेकिन समस्या है कि अगर 6 से गुना करते तो 6 चौके 24, लास्ट में 4 आना चाहिए। लास्ट में 4 आपको सी ऑप्शन में, नहीं तो आप पूरा गुना कर सकते हैं, गुना करने में समय ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 355। ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के योग के बीच के अंतर के दोगुने से 60% अधिक है। देखिए ए बी सी, बी से अगर बी 100 रहता तो ये 48% अधिक यानी 148 रहता। सी ए और बी के बीच के अंतर यानी 48 के दोगुने, 48 के दोगुने से 60% अधिक। तो 60% के फ्रैक्शन में 3/5, तो भाई 8/5 से गुना इतना है। तो बोला गया सी ए से कितना प्रतिशत, सी ए। अब यहाँ जो कंपेरिजन करना सी ओ ए में, तो सी ओ ए में तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि बी से बी का कोई मतलब नहीं है। तो बी का कोई मतलब नहीं है तो इसका राय भी दीजिए, हटा भी सकते हैं। देखिए काटी कितना बार चल जाएगा, 2 बार में आगे चल जाएगा। 7 दूना 14, 4 दूना 8 74। अब फिर 2 बार में चल जाएगा 37, यानी 4 दूना 8 और 37 दूना 74, यानी 37। देखिए 37 रेशियो 48 गुना 4/5, 5 की इधर भेज दीजिए तो गुना 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 5 हट जाएगा, यानी कि 5 हट जाएगा। तो ये 5 हट जाएगा तो बचा इतना। तो 7 5 35 और 5 15 और 3 18, 150 से आ जाएगा 4। अब ये देखिए 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 4 चौक 16 3 19, 192 आ गया। अब बोला गया कि ए से, तो ये का है तो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए से तो 12 में से 7 5 12, हाँ 7 अधिक है, कितना से, तो 18 150 से आप परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए। इतना करने के बाद आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी फजीहत है यहाँ की आंसर होगा कौन, सब एक ही है। तो इसका क्या कीजिए कि इसका निकालना है, तो इसका देखिए सब 5 के करीब में है, तो आप क्या कीजिए कि 5 के करीब में निकालिएगा तो 9 मतलब 185 का 5% अगर निकालिएगा तो देखिए 5 5 25 के 5 हासिल 2, 18 5 90, 90 2 92, यानी इतना आ जाएगा। और परसेंटेज का मतलब 2 यानी कि 9.24 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि 5 से तो कम आएगा, कहा कि यहाँ निकाला है तो 9 आ रहा है, यहाँ 7 है, तो यानी ये तो ख़त्म हो गया, 5 से ही ज़्यादा। अब देखिए कि अगर
185 का अगर 1% निकालते हैं तो 1.85 आ रहा है। 185 का 1% निकालेंगे, 1% तो ये इतना आ रहा है। अब देखिए कि अगर हम 3% निकालते हैं, 4%, अगर 3% निकालते हैं तो 3 से इसको में गुना करना पड़ेगा हमको। अब 3 से गुना करें तो 15 5 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, लेकिन 3 से कम नहीं चलेगा। अब देखिए 4 चलते हैं, अब 4 से चलते हैं तो 4 5 20 का 0 हासिल 2, 8 चौक 32 33 34 का 4 हासिल 3, 4 कम 4 और 3 7, यानी कि 4 निकालते हैं, 4 निकालते हैं तो 7.4 आ जाता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि 4 हम निकाल रहे हैं तो 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो भाई 4 से थोड़ा कम होगा, तो 4 से थोड़ा कम, ये सब तो ज़्यादा है, ये सब तो ज़्यादा है कि कम है। अगला क्वेश्चन नंबर 356। सुमा अपनी आय का इतना % बचाती है। देखिए सुमन अपनी आय का, अगर इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अगर आय बराबर आय का इसका अगर करते हैं तो 1/3 आता है। अगर आय 3 रहता तो 1 बचत करती है, यानी खर्चा कितना करती है 2। अगर आगे बढ़ाना है रेशियो में तो ये सब रेशियो रहता है, तो कहा कीजिए कि 00 दे दीजिए अपना मन से, कहा कि रेशियो कम करने में ठीक रहता है 00। खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो भाई इसका अगर 10% खर्चे है ना, हाँ खर्च है, खर्च में अगर 10% वृद्धि करें तो देखिए 200 का अगर 10% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 0 चल जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, यानी कि खर्च 20 वृद्धि किया। और उसकी बचत में 22% की वृद्धि, तो बचत में भाई 22% की वृद्धि होगी, 22%। 100 में अगर जितना वृद्धि कीजिएगा, मतलब 10 वृद्धि किए तो 10 हो जाएगा, 20 तो 20, तो 22 तो 22, तो x का मान, यानी कि उसके आय में x% की वृद्धि या कमी हुई। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि ये भी वृद्धि, तो 4 यानी 42 वृद्धि हुआ, 42 वृद्धि हुआ कितना है भाई साहब, तो 3 में, 300 में परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए, 00 से 00, 14 या 42, यानी 14% वृद्धि किया कोची में इनकम, यानी कि x का वैल्यू 14 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 14%। अगला क्वेश्चन नंबर 357। एक परिवार के लिए चीनी की कुल खपत 20 किलो प्रति माह थी। जैसे ही चीनी की कीमत में 35% की वृद्धि हुई, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, 35% की जब वृद्धि हुई, 35% की वृद्धि हुई, इसकी खपत कम कर दी जाती है ताकि चीनी का केवल 8%, मतलब जो खर्च है 8% बढ़े। देखिए एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजम्पशन होता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने, जब एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजम्पशन होता है, काम नहीं कर रहा का, ओहो लो छोड़िए, वो काम करे या ना करे उससे हमको लेना देना है। यहाँ देखिए अगर एक्सपेंडिचर बराबर होता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजम्पशन, तो ये बात ध्यान रखिए, अगर एक्सपेंडिचर हमको सेम रखना है, यहाँ पे बोल रहा है कि 8% बढ़ जाए, तो एक्सपेंडिचर में अगर 8% बढ़ाते हैं तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 8% का फ्रैक्शन में 2/25, अगर पहले 25 था एक्सपेंडिचर तो आप बढ़ा देंगे हो जाएगा 27। बोला गया है कि चीनी की कीमत 35% वृद्धि, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20, अगर 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20, अगर प्राइस में पहले 20 था तो बढ़ गया कितना, 27 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब बोला गया है, एक बात यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इतना हो गया। तो अब यहाँ से बोलिए कि आगे कंजम्पशन का रेशियो निकालिए, तो कंजम्पशन का रेशियो निकालना, एक्सपेंडिचर में आपको प्राइस से भागा देना है, तो भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये काटेगा तो ये हो जाएगा, जैसे देखिए 25/20 रेशियो 27/27, काटेंगे तो कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 20, यानी कि 5 से 4 आ गया। अब एक बात ध्यान दीजिए कि पहले
5 किलो खपत होता था, तो अब 4 किलो का के प्राइस बढ़ गया। लेकिन बोला गया है कि चीनी की कुल खपत 20% प्रति माह, चीनी की कुल खपत पहले 20 किलो प्रति माह थी। तो भाई पहले कितना था? 5 किलो। यानी कि देखिए पहले 20 किलो था, लेकिन अब मतलब जो रेशियो में है 5 किलो। लेकिन बोला गया है कि चीनी की कीमत में वृद्धि के कारण प्रति माह चीनी की खपत में कितने कमी हुई। तो देखिए यहाँ कितना कमी हुआ? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का निकाल दें तो 5 के 20, यानी कि इसका आंसर 4 किलो, यानी कि 4 केजी कमी हुई। तो 4 केजी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 358। नवीन ने एक ड्रेस पर 1800 रुपया और किताबें और नोटबुक पर 3270 रुपया खर्च किए। उसके पास अभी भी कुल राशि का 35% बचा हुआ है। तो उसके पास मूल रूप से उसके पास जो पैसा था वो कितना राशि था? देखिए 1800 रुपया और 3200 रुपया, 3270 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 0, 3, 1, 4, 5, यानी 5070 रुपया। इतना परसेंट बचा है, तो भाई 65% यानी खर्च कर दिया है। अब 65% जो खर्च किया है और 65% इधर खर्च हुआ। अब बोला है कि 100% का हमको वैल्यू बताइए। तो 65% के इतना है, तो देखिए 13 × 5 = 65, 13 बार में चलिए तो 13 × 5 = 65, 3 × 6 = 39, 13 × 3 = 39, 40 × 11 = 13, 9 × 17 से, यानी इतना हो गया 13, 9 × 17 से। अब देखिए 370। अब देखिए यहाँ पे कितना से गुना करेंगे? हम 20 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे। तो 20 से भाई इसको में भी गुना कीजिए। जब 20 से इसको में गुना कीजिए तो 9 × 2 = 18, 3 × 6 = 7, 78 पे 00 हो जाएगा। 78 पे 00, यानी 78 पे आपको सी इसका आंसर हो जाएगा। ये काम करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 359। यदि 70 को x% से कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो 60 से x% बढ़ाने पर। तो देखिए अगर हम यहाँ से एक बात ध्यान रखें तो 70 को x% कम करने पर, तो जब आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ते होंगे, सॉरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, आप जब इसको में कम बेसी करने वाला आता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। हाँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ते होंगे तो उसको पता होगा कि x% कम करने पर तो होता है कि 1 - x%। अब कैसे होता है वो इतना मत सोचे कहा कि उसका वीडियो अलग बता दे, नहीं तो उसको में 10 मिनट लग जाएगा। तो कि इतना हो गया। और बोला कि परिणाम 60 को x% बढ़ाने पर, यानी 1 + x% बढ़ाने पर परिणाम समान होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से आप आन दीजिए तो 1 0 से 1 0 चल जाएगा। तो 7 - 7 x% बराबर 6 + 6 x%। अब यहाँ से देखिए 7 इधर आ जाएगा, कुछ बोलते हैं मतलब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 13 x%। अब इधर जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि 13 x% बराबर इतना है। तो x% अगर निकालिए तो 1/13 आता है, 1/13। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 91 का x%, 91 ये हो गया। और x% यानी कि इतना, तो 1/13, तो 13 7 91, यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 360। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा? देखिए लंबाई गुने चौड़ाई से आप भी निकाल सकते हैं कि इतना वृद्धि किया तो ऐसे करके निकाल ले। लेकिन देखिए जब उतना करना ही है तो हमको क्या करना है? लंबाई है तो ए गो तो फार्मूला a + b + a × b/100 ई वाला पे करेंगे। तो देखिए 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, यही 25% की वृद्धि, ठीक है, +10 × 25/100, ओवरऑल में 100%। तो 25 × 10 35, तो 35 से तो ज़्यादा आएगा भाई, दोनों वृद्धि करा तो 35 से ज़्यादा आएगा, इंक्रीज होगा नहीं, इंक्रीज है जी। एक ही को तो आंसर आ गया, डिक्रीज होगा नहीं, और 35 से ज़्यादा, 25 और 10 35, यानी 35 से ज़्यादा आएगा तो डिक्रीज ही होगा नहीं।
ई होगा नहीं, ई 25 है, ई होगा नहीं, यानी एक ही आंसर इसका ई हो जाएगा। अब देखिए कर लेते हैं थोड़ा सा प्लस 25 चौके 100, ठीक है, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, अढ़ाई यानी कि 2.5 आ जाएगा। 35 2 37, 37% तो 37% ये हो। आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएगा ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 15 10 25 ऐसे ही पता चल रहा है कि 25 से ज़्यादा आएगा। जब 25 से ज़्यादा आएगा तो 25 होगा नहीं, ये होगा नहीं, एक ही को पता चल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 61। एक कंपनी में काम करता है, उसके मासिक वेतन में घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। वो बच्चों की शिक्षा पर 15% और दूसरे पर 20% खर्च करता है। यदि उसके पास इतना बचा तो उसका कुल मासिक वेतन क्या? देखिए 15% यहाँ खर्च किया, 20 यहाँ खर्च किया और 15 यहाँ खर्च किया, तो 15 15 30 और 20 50 तो खर्च कर दिया, बचा कितना? 50%। अब 50% यही जो बचा है, बोला गया कि 8750 रुपये बचा है, तो बोला है कि यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% इसको में 2 से गुना कर दीजिए, भाई इसको में भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14, 15 के 5 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 यानी 17,500। तो 17,500 यहाँ पे भी हो जाएगा। कितना भाई लोग क्या करेंगे कि आगे 50 के काटेंगे, 50 से काट दिए, अब 50 से काटने के बाद 100 के निकालेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि कहीं कहीं कुछ दिमाग भी लगाया कीजिए कि अगर 100 हो जाए या 50 है तो 2 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, उतना काला माथा पे चीज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362। बोला गया क्वेश्चन ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25%, सी डी से इतना परसेंट और डी ई से इतना अधिक है। देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो सब का आपको निकालना पड़ेगा, ए बी, बी सी, सी ए। तो अगर आप वैसे निकालिए तो निकालिए ना, तो देखिए ए बी सी और डी, ठीक है। अगर हम ई भेजें, बोला गया है कि ई डी ई से 10% अधिक है, ई से अगर 100 मानते हैं तो ये 110 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डी से 50% कम है, सी जो है डी से 50% कम है तो ई 55 हो जाएगा, कहा है कि 100 110 है तो इसका आधा इतना हो जाएगा। सी से बी 25% अधिक है, सी से बी 25%, तो भाई 55 ही है। 55 का अगर 25% निकालेंगे तो 1/4 यानी कि 5/4 करना पड़ेगा। अब देखिए 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 इसको में 5 5 25 2 5 5 25 2 27/4, 4 6 24 बचेगा कितना? 3, तो 8 चौके 32 बचेगा कितना? 3, तो 7 चौके 28 यानी कि 67.7 यानी कि कितना रहा? 68.7 आ रहा है। 6 चौके 24, 3 8 चौके 32, 3 बचा 7 चौके 28, 4 5 20 यानी इतना आया, इतना इसका हो गया। अब बोला गया है, ये बात ध्यान रखिए कि 55 गुना 5/4 किए तो इतना आ गया, कहा कि आगे करना पड़ेगा। अब बोला गया कि ए बी से, बी सी हो गया, ए बी से इतना परसेंट अधिक 20%, तो इसका 20% करेंगे तो भाई अधिक है, तो 1/5 यानी कि 1/5 होगा तो 6/5 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर करेंगे, इसी का जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, बचा कितना? 5 3 15 का 5, 5 3 15 1 16, हाँ बटा 2, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 5 दूना 10 यानी कि 82.5 हो। अब यहाँ से देखिए जितना सब रेशियो में आप ई मत कहिएगा, अगर रेशियो लीजिएगा तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि पॉइंट भी हट जाएगा तो फिर और कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो यहाँ से आप देखिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। आप जो आगे बोला गया ऐसे देखिए, ऑप्शन भी कहीं से आप ये भी चेक करते हैं, ये भी कोई से चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि डी इज 30% लेस देन बी, यानी कि डी बी से 30% कम है, डी जो है बी से 30% कम है। तो भाई साहब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डी बी से, डी इज 30% लेस देन बी, यानी कि डी बी से इतना देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए तो ये ज़्यादा है, मतलब डी बी से ये ज़्यादा ना है, तो ये वही यहाँ काम दिया, तो ये होगा नहीं। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। ए इज 7.5% लेस देन ए
ई से 17.5% लेस है, तो ई देखिए ई हो भी सकता है। देखिए कैसे कि ई से इतना कम है, तो कम कितना भाई, तो अगर देखें तो 82 है, तो 83 घटे तो 17 17.5 कम है कितना 100 से, तो ई इसका हो जाएगा। यानी कि देखिए ए ई 17.5% लेस देन ई, यानी ई से किस ई से ए 17.5% कम है। तो अगर इससे ई इतना कम है तो भाई 100 में जितना कम रहता है, 100 में जितना कम रहता है वही परसेंटेज इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप आगे भी चेक कर सकते हैं लेकिन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363। एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी। यदि पहले वर्ष 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 11% की कमी, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या ज्ञात कीजिए। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5, अगर पहले 5 था तो बढ़ गया होगा 6। 11% की कमी तो 11, अगर 11% का फ्रैक्शन वैल्यू होता नहीं होता तो इतना कमी, तो अगर पहले 100 था तो 11 कम करेंगे तो यानी 10 90 89 हो जाएगा। अब बोला गया है यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इसको 50 दूना 100 कर देता है, 3 दूना 6, ये इतना हो गया। अब दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या इतना है 50,000 है भाई, तो ई 5 पचे 25, 5 पचे 25 पे 1 0। अगर इतना इसको आप नहीं काटते तो ठीक रहता, कहे कि 50,000 है, नहीं काटिए तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 500। और इसको मैं गुना करें तो 9 6 54 का 4 हासिल 5 और 6 8 48, 48 2 50 और 3 53, इतना हो गया। ठीक है। अब बोला कि पहले जनसंख्या 50,000 थी, 50,000, अब अभी हम रेशियो में निकाल रहे हैं 500, यानी कि आप देखिए तो बोला है कि जनसंख्या कितना है, तो भाई 534 का निकालना। कितना बार में चल जाएगा, 100 बार में चल जाएगा, तो 100 बार में चल जाएगा तो इतना पे यानी 534 पे 00 हो जाए, तो 534 पे 00 को 534 पे 00, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364। एक परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं। अनामिका ने पहले 70 प्रश्नों में 40% का सही उत्तर दिए। परीक्षा में 59.5% अंक करने के लिए उसे 130 प्रश्नों में कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होगा। देखिए टोटल जो क्वेश्चन है 200 है। अब 200 में अगर ओवरऑल देखें तो 200 में 59.5% अंक लाना है। तो अगर आप इसका अगर कैलकुलेशन करे लगेगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको क्या करते हैं कि 60% मान लेते हैं। जब 60% मानेंगे तो ऊपर नीचे होगा तो देख लेंगे। अब 60% मान लेते हैं तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। 3/5 तो 4 5 20, यानी कि 4, यानी कि 120 क्वेश्चन अप्रॉक्स में 120 क्वेश्चन का आंसर सही देना। 200 में 70 क्वेश्चन का 40% अंक सही दिया, तो 70 का अगर ये निकालते हैं तो ये 28 हो, 7 चौका 28 हो जाएगा। आप एक बात ध्यान रखिए तो 7 चौका यानी 70 में 28 होकर सही दिया, बचा कितना 130। तो 130 प्रश्न में 130 प्रश्न है, इसको मैं 120 में 28 दे दिए तो कितना बचा 120 में अगर 28 दे देते हैं तो 92 के करीब में बचा। तो 92 9 2 11 12, यानी कि 92 क्वेश्चन आपको 130 में 130 क्वेश्चन में आपको 92 क्वेश्चन का सही आंसर देना होगा। तो कितना परसेंट सही आंसर देगा तो 92। अब परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 13 7 91, मान लीजिए 70। अब 70 तो होगा नहीं, तो 70 को जैसे देखिए 13 7 91, तो भाई 91 होना चाहिए, तो एक ज़्यादा यहाँ काट दिए। तो भाई यही तो हुआ कि यहाँ 60 ले लिए थे, तो वही अप्रॉक्स मांग रहा, तो इसका 70 इसका आंसर हो जाएगा सी ए। ताकि अप्रॉक्स में कैलकुलेशन के थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365। एक 60%, देखिए इंग्लिश हिंदी वाला बहुत जगह गलती लिखता है भाई, सब ध्यान रखिएगा ये सब बात। 60% ऑफ x माइनस वाई, 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% x प्लस वाई, इतना दिया गया है। अब बोला गया है कि इतना का वैल्यू, तो इतना इज इक्वल टू, देखिए
परसेंटेज से परसेंटेज चल जाएगा, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3x माइनस 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। अगर इसको इधर लाते हैं तो x हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो 7y हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इतना आ गया, बोला गया है कि y, तो y अगर y बराबर x का k परसेंट बोला है तो आप क्या कीजिए कि अगर x का k परसेंट अगर बोल दिया है तो आप x को यहाँ पे बाटा में ला लीजिए। जब बाटा में ला लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बाटा में ला लीजिएगा तो k परसेंट हो गया। अब यहाँ से देखिए कि y बटा x, तो y और बटा x, तो यहाँ पे हो जाएगा y बटा x का वैल्यू 1/7, y इधर रह दी, x इधर ला देंगे तो 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि k परसेंट का वैल्यू आ जाएगा 1/7। यहाँ पे पूछा है कि k का 49%, k का 49%, परसेंटेज आप k के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो k के साथ करेंगे तो 1/7 और 49, तो 49 करेंगे तो 7 7 49, इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन में 366। देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं बार बार कि इंग्लिश में, हिंदी में गलत लिखा रहता है, इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। 45% ऑफ 30 प्लस 2x बराबर 35% ऑफ 15। देखिए यहाँ पे यही बात ही गलती कर दिया है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह गलती, हिंदी में बहुत जगह टाइपिंग में गलती कर देता है। 45% ऑफ यानी गुना 30 प्लस 20 पर यानी 2x है बराबर 35% गुना 15 प्लस 20% ऑफ 45। तो x का मान कितना है, देखिए x परसेंट का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉरी x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि 45% का मतलब 9/20 गुना 30 जो हो जाएगा प्लस 1 0 से 1 0 काट दीजिए प्लस 2x बराबर 35% का 7/20 गुना 15 प्लस 20% 1/5 गुना 45। 9 5 सॉरी रेड से काटते हैं, 9 5 45 9 आ जाएगा, 4 5 20 3 5 15 इतना आ गया। अब यहाँ से काट जाएगा तो यहाँ आ रहा 27/2 प्लस 2x बराबर 7 21/4 प्लस 9। अब यहाँ से जो पूछ रहा आंसर आपको से, सब आंसर आप बता दीजिएगा, इसको में कोई गलत बात नहीं है, जितना आंसर होगा सब बता दीजिएगा। देखिए 2x को इधर रह देते हैं, अब 21/4 ही हो गया प्लस 9 ही हो गया माइनस 27 हो गया 27/2 माइनस, इसको में 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54। आप पूछो कि ये हो जाएगा 4, ये 54 ये 4 हो गया, इसको में 4 से गुना कीजिए, इसको में तो ऊपर हो जाएगा 36। अब देखिए कि ऊपर अगर नीचे एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 2x बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए कि 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा माइनस 54। तो बचा कितना, बचा यहाँ पे 3, यानी कि 2x बराबर 3/4। x का वैल्यू निकालना है तो 2 इधर आके भागा कर देगा तो 3/8, यानी कि x बराबर 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो 3/8 इसको बी में, ये थोड़ा सा और शॉर्ट में कर सकते हैं। जो ये जो हम एक लाइन लिख के जो बोले हैं कि 9/20 हम मैं से उतारते और यहाँ पे कर ले जाते 1/20 1/20, एक लाइन खत्म हो जाता, 3 लाइन में आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 367। क्वेश्चन बोला गया किसी भिन्न 39/25 के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और हर में 25% की कमी 30% की कमी की जाती है, तो प्राप्त अंश होता है मूल भिन्न क्या। देखिए यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में कुछ है और हिंदी वर्जन में कुछ है। आंसर जो देता है वो इंग्लिश वर्जन के अनुसार देखा, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फंक्शन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% and the denominator is decreased by 30%, then the fraction obtained यानी प्राप्त किया गया इज इतना
द ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, देखिए अगर x बटा y अगर हम मान लेते हैं तो बोला गया क्वेश्चन कि अंश में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 120% से गुना, हर में 30% की कमी की जाती है, यानी कि 70% से गुना। अब जो फ्रैक्शन प्राप्त हुआ 39/25 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से आप एक बात ध्यान दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, आप कुछ काट रहा है 13 3 39, 4 3 12, जो फ्रैक्शन आ रहा है 13 7 91 आएगा और 25 4 100, 91/100 तो 91/100। कितना भाई लोग कर रहे होंगे इसका सोल्व हिंदी वर्जन के अनुसार, तो हिंदी वर्जन के अनुसार गलत आंसर देता, आंसर ही नहीं मैच करता। देखिए बोला गया किसी भिन्न के इतना के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है, तो भाई कितना का करेंगे कि 39 है, 39 के 120% वृद्धि करेंगे और फिर 25 के 70% का कम गुना 70% से करेंगे, तो उसका कैलकुलेशन कीजिएगा। तो जो बोला है कि मूल भिन्न यानी कि शुरुआती का भिन्न क्या है, तो यहाँ से आप एक बात ध्यान रखिए कि जो यहाँ आप करते हैं तो यहाँ से देखा कि आगे आपको दे दिया है कि इतना मूल भिन्न और उतना के कर रहे हैं और उतना निकाल भी रहे हैं, लेकिन लास्ट में मूल भिन्न पूछ रहा है, तो ये कैसे है, तो हिंदी वाला के अनुसार ही गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 68। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला गया है सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया और 3600 रुपये की राशि का दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 60% के बराबर थी। यानी कि मान के चलिए ऐसे कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम 100 रुपये अगर कमाते हैं तो 12 रुपये दान करते हैं, 12 रुपये दान करके नहीं तो बोलता है कि जेना दान करने के बाद आता है तो 3600 रुपये दान कर देता है और 3600 रुपये दान करता है और उसको बोलता है कि जो पहले 12% जो बोले थे उसका 60%, मतलब 12 का 60% के बराबर है। तो देखिए अगर टोटल 100% इनकम है तो बोला है कि हम 12% इसका दान करेंगे, लेकिन 12% दान नहीं करके इसको बोला कि हम 60% किए हैं, तो 60% नहीं 3/5 दान किया, जो कि कितना 3600 रुपये। तो 12 तिया 36 यानी कि एक बार में चला है, मतलब 12 तिया 36 यानी 100 बार में चल जाएगा। अब 1% का निकालेंगे तो 5 इधर को यानी 500 हो जाएगा, लेकिन पूछा गया कि टोटल इनकम कितना है, तो टोटल इनकम 100%, तो 100% निकालेंगे तो यानी 500 पे 4 00 हो जाए, तो 500 पे 00 आपको डी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 69। एक क्रिकेट टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 60% मैच हार गए, यह मानते हुए कि कोई मैच ड्रा या रद्द नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। उसने 44 मैच जीते, उसके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या देखिए। एक क्रिकेट टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 60% हार गई। अगर 60% हार गई और बोला गया कि 44 मैच जीते, तो भाई 60% हार गए यानी कि 40% मैच जीत लिया। यहाँ से तो कहने का मतलब यही है ना कि 60% हार गए यानी 40% जीत गया, लेकिन जो ओरिजिनली जरा कि 44 को मैच जीता है भाई, 40% में 44 बोला गया कि उसके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या यानी टोटल का निकालना, तो 100% हमको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि 10 से भागा दे दीजिए, सॉरी 4 से भागा दे, तो इधर बचेगा 10, इधर हो जाएगा 11। भाई 10% का वैल्यू होता है 100, मतलब 10 का आ रहा है 11, 10 का आ रहा है 11, तो भाई इधर 10, जब इधर 10 से गुना करेंगे तो इधर 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे यानी कि 110 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो मैच खेला है वो 110 मैच। अगला क्वेश्चन 370। क्वेश्चन बोला गया एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करके आय में 60% की वृद्धि और खर्च में 90% की वृद्धि हो जाती है, तो मासिक बचत में कितने प्रतिशत की कमी? देखिए इनकम बराबर, बार बार आप इसे लिख रहे हैं, बार बार यही बात लिख, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आय 100 रुपया है तो 60 रुपया खर्च करते बचाते कितना? 40 रुपये। आय में 60% की वृद्धि हुई, तो आय में अगर 60% की वृद्धि तो 60 वृद्धि, और खर्च में 90 यानी कि 9 6 54, 90% की वृद्धि यानी 54 की वृद्धि हुई, तो उसको मासिक व्यय में कितना? देखिए यहाँ अगर 60 लाना है तो 54 ही हो गया, तो कितना हमको 6 करना, और 6 ये वृद्धि कर रहा है, ये जो रहता है ऐसे वृद्धि करता है, 60 डायरेक्ट निकाल रहा है, ये नहीं कि 160 करेंगे तब आता हो कि कितना वृद्धि किया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे कि जितना वृद्धि करता है वही निकलता है। तो अगर 6 वृद्धि किया कितना में? 40 में। अब परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए,
20 25 100 20 दूना 40 3 दूना 6 यानी 5 के 15% इंक्रीज हो जाएगा, यानी 15% वृद्धि कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 371 देखिए, ए बी से 60% अधिक, सी ए और बी के योग के 45% कम। देखिए ए है, बी है और सी है। बी से 60% का, देखिए अगर बी 100 रहेगा तो 160 हो जाएगा, 60%। सी ए और बी के योग, यानी कि 260 के योग से 45, योग के दोगुने से 45% कम है। तो भाई 45% कम है तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 9/20, यानी कि 9/20। अगर 20 में 9 कम है तो कितना बचेगा? 11। आप देखिए दोगुना, तो दोगुना इसको काट देते हैं, इसी काट जाएगा 10 बार में, एक जोड़ से एक जोड़ चल जाएगा, यानी कि इतना। अब बोला गया सी ए से, अगर इसको एक जोड़ काट गया तो बचेगा कितना? 6 8 286 हो गया, 160 हो गया। बोला ए से कितना प्रतिशत है? देखिए ए से कितना अधिक है, तो देखिए 6 2 1 126 है। देखिए कितना से? 160 से। परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए। एक जोड़ से एक जोड़ चल जाएगा, 6 दूना 12 3 63 बार में चला जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 8 दूना 16, 4 दूना 5 दूना 10, ये 5 बार में चल जाएगा, 4 दूना 8, तो ये 5 हो गया। तो 5 से 15 का 5 6 5 30 और 31/4। अब 4 से भागा देंगे तो 7 चौक 28, 2 3 तो 8 चौक 32, 78 आ जाएगा। 7 चौक 28 बचा कितना? 3 बचा, तो 35 हो गया। तो 8 चौक 32 यानी कि 78 आएगा। अब पॉइंट में कहा है जब एक ही को 78 है तो आगे का चेक करें। अगला क्वेश्चन नंबर 372। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 372। किसी मशीन का अवमूलन प्रति वर्ष की दर से होता है। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में मूल्य में 17,199 रुपया अंतर, 17,199 रुपया। तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का उन्मूलन यानी कि जो मूल्य है कितना? देखिए अगर मान कर चलिए मशीन का मूल्य पी है। देखिए अब यहाँ पे कहिए कि ये कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे जो है कि प्रति वर्ष घट रहा है, तो यहाँ पे है कि आप देखिए कर सकते हैं 25% में 4 से 3 4 से 3 4 से 3 कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अगर मान के चलिए 25% अगर घट रहा है तो जो पहले वाला 3 वर्ष के था तो 3 वर्ष के दाम ज़्यादा होगा, 4 वर्ष वाला दाम कम होगा, कि प्रति वर्ष तो घट ही रहा है, तो जब 3 वर्ष वाला थोड़ा ज़्यादा होगा, 4 वर्ष वाला कम होगा। तो अगर दाम मान के चलिए अगर दाम P है तो बोला गया कि 25% की दर से कम हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन मतलब 1/4, तो मल्टीप्लाइंग अगर 4 में 1 कम ही हो रहा है तो बच कितना रहता है? 3/4। ये P हो जाएगा, ये कितना वर्ष के? 4 वर्ष के, 3 वर्ष के निकाल लिए। और बोला गया कि चौथे वर्ष, तो चौथे वर्ष अगर P अगर इतना है तो अगर चौथा वर्ष निकालेंगे तो 3/4, अगर ये हो गया चौथा वर्ष। अब बोला गया कि अंतर जो दिया गया है, 17,199 रुपया। अब यहाँ से 17,199 यहाँ से आकर कॉमन करते हैं तो P गुने 3/4 के पावर 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना? 1 - 3/4 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा 17,199। कितना भाई लोग कहे हैं कि आप 3 के पावर 4 था तो उसको में से नहीं घटा के इसको में कहा घटा। देखिए आपका भी कहना सही है, लेकिन आप अपने से थोड़ा सा सोच के देखिए। अगर मान के चलिए कोई मशीन का मूल्य कम रहा है तो तीसरा साल वाला ज़्यादा होगा कि चौथा साल वाला? अगर तीसरा साल वाला अगर ज़्यादा होगा तभी तो चौथा साल वाला घटाएंगे तो आएगा, नहीं तो अगर चौथा साल वाला में से अगर तीसरा साल वाला घटाइएगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा। माइनस में कैसे आएगा? देखिए इतना, तो P गुने 3/4 के पावर 3, और इसको करेंगे तो 4 में से 1 जगह तो 4 में से 3 जगह तो 1/4, यानी कि इतना आ गया। अब बोलो कि 17,199 इतना आ गया। लेकिन जो पूछा गया पहले वर्ष के अंत में, यानी मान के चलिए दूसरा वर्ष मशीन का मूल्य कितना है। देखिए अगर मशीन का कीमत P माने तो P का अगर घट रहा होगा तो 3/4, यानी कि हमको वैल्यू निकालना है इतना का। अब इतना का निकालना है तो एक बात ध्यान रखिए, ये 3 जो पावर है इसको कहा कीजिए कि P गुने 3/4 लिख दीजिए। ये मूल्य का कीमत जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। बचा 2 पावर तो कहा कीजिए कि इधर 1 7 1 9 9 इतना हो गया बट्टा 4, यहाँ भागा कर रहे हैं तो यहाँ गुना हो जाएगा, 4 ही हो गया।
अब ई 4 इधर भी भाग कर रहा तो उधर जाकर गुना हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा, कहा कि क्यू था तो 1 निकालने तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 बट नीचे में 9 आ जाएगा, 9 से काटिए तो चल जाएगा, 9 एकम 9 9 चल जाएगा, 9 एकम 9 7 8 हो जाएगा, 9 9 में 81 1 1 इतना हो जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट से कम चल जाएगा, कहा कि सब अलग अलग है, तो 6 चौका 24 4 4 एकम 4 यानी लास्ट में इसका यूनिट डिजिट ई हो जाएगा, यानी कि सी इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 373। बोला गया क्वेश्चन, एक परीक्षा 70 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60 परसेंट का सही उत्तर देता है, शेष प्रश्नों में 30%, शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत उसे सही उत्तर देना चाहिए ताकि परीक्षा में कुल 55% है। देखिए 120 क्वेश्चन में 55% नंबर मतलब 55% का सही उत्तर देना है। जिस 90 जो क्वेश्चन है उसको मैं 60% दे दिया है, 60% आंसर दे दिया सही, तो बचा कितना 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन में कितना 1% का आंसर सही देना होगा, तो देखिए यहाँ से निकलेगा। अगर इसको काटेंगे तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज हट जाएगा, 11 5 55, 20 50 100 ये चल जाएगा 6 बार में, यानी कि 11 छक 66, 9 छक 54, तो ये हो जाएगा कितना 9 छक 54 यानी 54 हो जाएगा। घटेगा कितना जाएगा 54, घटेगा तो कितना जाएगा तो 2 1 यानी 12 क्वेश्चन। आप देखिए कि 12 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, 12 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, मतलब 30 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन का आपको इसको आंसर 30 बराबर इतना 30 गुना x%। अब x% का वैल्यू निकालना है तो 12/30, और अब यहाँ से देखिए 100% से गुना करना पड़ेगा, तो 10 से 10 चल जाएगा, 3 चौका 12 4 40%, यानी x का वैल्यू आया 40%, यानी कि 30 क्वेश्चन में आपको 40% जो 12 क्वेश्चन है 40% का आंसर सही देना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 ई हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 374। गेहूं की कीमत प्रति किलो 17.5% की वृद्धि और खरीदे गए गेहूं की मात्रा में 10% की कमी, तो गेहूं के व्यय की गई राशि कितने प्रतिशत परिवर्तन है। देखिए 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 7×34 और गुना में 100%, तो 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100 यानी कि 7/40 आ गया। अगर प्रति किलो इतना गेहूं मतलब प्रति किलो में इतना किलो % वृद्धि हो, यानी कि जो प्राइस में है इतना वृद्धि हो, पहले अगर 40 है तो बाद में बढ़ गया 47 हो। अब बोला गया कि मात्रा में 10% की कमी, तो अगर कंजम्पशन में है कि 10% कमी तो 10 से 9 हो गया। बोला कि व्यय यानी कि गेहूं एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो 400 हो जाएगा। अब अगर 7 9 63 के 3 हासिल 6 और 9 चौके 36 और 4 40 2 42 यानी इतना, यानी कि 400 में 23 हो जाएगा वृद्धि। एक तो है कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है, वृद्धि हो रहा, जब वृद्धि हो रहा है तो कमी के का फायदा है यहाँ से। अब देखिए 5 पे ज़्यादा, देखिए का कीजिए यहाँ से कि का कीजिए 4 से भागा दे दीजिए, 4 से भागा दे दीजिए 100 आ जाएगा। 4 से जब इधर भागा दे दीजिएगा तो 4 कम 4 4 दहाँ का 4 5 चौका 20 बचेगा कितना 3, तो 7 चौका 28 2 और 7 5 35, यानी कि 100 में कितना बढ़ा तो 5.75 वृद्धि कर रहा है कितने इतना 100 में, तो 100 में जितना वृद्धि करता है उतना ही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 375। बोला गया है ए बी से 20% अधिक है। देखिए ए बी और सी और डी 4 को दिया गया है। बोला गया है बी से 20%, सी डी से, तो लास्ट वाला से चलिए उसे आसान हो जाएगा कि पता चल जाएगा। सी डी से अगर डी 100 रहेगा तो 115% यानी 115 हो जाएगा। सी से 10% अधिक, अगर इसका 10% अगर जैसे 115 है तो इसका अगर सी से 10% कम है तो 10% कम है तो यानी 9/10 होगा। सी से 10% कम है तो सी जितना है उससे 10% कम यानी कि इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से निकालेगा तो 9 5 45 के 5 हासिल 4 11 9 99 और 4 103 हो जाएगा 0.1 यानी कि 103.5 आ जाएगा। ये इतना आ गया। अब बोला क्या है बी तक, बी सी से 10, ए बी से 20% अधिक, अगर 115 गुना 9/10 है,
अगर 20% अधिक तो 6/5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ काट रहा है, 23 × 5 = 15 से 23 हो गया, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, 29, ठीक है। 23 × 4 = 92 का 2 हासिल 9, 23 × 5 = 15 से 15 × 5 = 20 और 4 = 24, यानी कि 124 हो गया। अब 0.1 अंक के बाद दशमलव देने, यानी इतना आ जाएगा। अब जो आंसर आवेगा 124.2, इतना आ गया आपको करके। आप जब इतना आ गया तो आप यहाँ से ध्यान रखिए, आपको आंसर लाना, ऑप्शन चूज करना। तो ऑप्शन कौन चूज करना पड़ेगा, देखिए ए, अगर डी देखते हैं कहीं से आप चूज कर सकते हैं, चाहे ए बी सी से कहीं से कर सकते हैं। डी 3.5% लेस देन बी, यानी कि डी छोटा है बी से, डी छोटा है बी से, बी से छोटा है, बी से छोटा है का नाम ठीक है, लेकिन 103.5 है। तो अगर 103.5 के अगर निकालेंगे, 103.5 है तो कितना का, तो भाई बोला गया 3.5 मतलब अधिक है, तो भाई इसका कितना, तो 3.5 अधिक है। तो अगर इसको निकालेंगे तो 3.5 कम नहीं आवेगा, काहे कि 100 में रहता तब कम आ जाता। तो ये तो आंसर खत्म। डी इज 24.2% लेस देन ए, तो डी इज इतना, इसको से इतना कम है, तो कम है 24.2% पॉइंट कम है, लेकिन ए से अगर इतना कम करेंगे तो यही बात जो यहाँ पे बात निकाले वही आएगा, यानी कि ये भी छट गया। अगला, ए इज 8% लेस मोर देन सी, ए इज, इसको साइड करते हैं, ए इज 8% मोर देन सी। ए देखिए, ए जो है सी से 8% अधिक है, सी से, ए इज मोर देन सी 8%, तो सी से अगर 115 है, इससे कितना 124.2, 115 घटाएंगे तो 2, 14 में से 5 का तो 9.2 आ जाएगा, ठीक है, 9.2 आ जाएगा। अब परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए, घटेगा तो कितना है, देखिए यहाँ 1 जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 23 × 5 = 15 से 23 × 4 = 92, 5 दूना 10, आ गया 8% अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा 8% ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300 कितना 376 बोला गया। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इतना है तो एक्स बोला गया कि कितना अधिक है, तो देखिए 150 का 3x - 10%, 300 के x% से 15 अधिक है तो 15 जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दिए, अभी बराबर है। आपका ध्यान, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, तो क्या कीजिएगा 100 से गुना कर दीजिए और परसेंटेज लगा दीजिए, परसेंटेज चला गया। ये नहीं कहिएगा कि इधर 2 काटे, इधर कॉमन लेके तब कीजिएगा, नहीं तो ऐसे कीजिएगा तो गलत, ऐसे हो ही जाएगा, लेकिन कितना गलत भी कर देता है। 1 जीरो ई जा रहा है, 1 जीरो ई जा रहा है, 1 जीरो ई जा रहा है, अब कुछ जा रहा है तो फिर जा रहा है, सर ये भी चल जा रहा है। अब देखिए 15 दूना 30, 2 बार में 15 कम 15, यानी 10 बार में बचेगा यहाँ 3x - 10 बराबर 2x + 10, 2x इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 20, ठीक है, x बराबर 20 यहाँ रखिए, तो 220 गुना 2x यानी 40 और 45x 45%, 250 के अगर 20 रखते हैं तो 30% हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो रेशियो आगे ले लीजिए, तब अधिक कम बेसी करे रहिए, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। अब 15 दूना 30, 15 × 45, 3 बार में चल जाएगा, 5 × 5 = 25 चल जाएगा, 3 × 5 = 15, 25 दूना 50, 11 दूना 22, तो 11 × 3 = 33 और ये हो जाएगा 25। तो बोला गया है कि इतना से, तो कितना अधिक है, 5 और 3 8 अधिक है, कितना से 25 से। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए, 25 × 4 = 100, 8 × 4 = 32, यानी कि 32% अधिक है, तो 32 इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 377, इतना और इतना इतना, तो ए का मान कितना है, देखिए सही है, हाँ 17 मतलब देखिए
अगर 10 करते हैं तो 1 17%, 1.7% गुना 800 लिख दिए गुना 25 बटा हो जाएगा 1000, ठीक है, गुना ए बराबर 38/25/10। अब देखिए 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 25 चौके 100, 4 बार में चल जाएगा, 2 0 से 2 0 चल जाएगा, बचा 4 दूना 8 चल जाएगा, 2 बार में चल जाएगा, 25 खत्म, ये बचा 17/7 दूना 34, चल देखिए 5 बार में चल जाएगा, 5 बचा कितने यहाँ पे 5, इधर यहाँ गुना करेगा और 17 भागा करेगा, 17 बार में काट दीजिए, भर से काट जाना चाहिए, 17 दूना 34 बचा 4 17 दूना 34 और 6 और 2 8, 17 5 85, 17 5 85, तो 325 बार में 225 बार में चला गया। अब 5 से गुना कीजिए तो ए बराबर 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, 1125 इसका आंसर हो जाएगा, 1125 आपको सी में। अगला क्वेश्चन 378, एक्स वाई से इतना परसेंट कम और जेड की आय से एक्स इतना संयुक्त तो 60% कम है, तो एक्स देखिए एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड, वाई की आय से 15%, अगर वाई 100 है तो 15% कम यानी कि 85, जेड एक्स और वाई की संयुक्त आय से यानी कि 185 से 60% कम है, तो 40%, 40% 2/5, 2/5 का मतलब है कि अगर गुना करें तो 5 से 15 बचेगा कितना 3, 5 7 35, 7 दूना 74 आ गया। अब बोला गया कि जेड की आय एक्स की आय से कितना कम है, तो एक्स की आय 85 से 9 कम होना चाहिए, 74 और 10 84, 15 में से सॉरी एक ही हो जाएगा, एक ही हो यानी कि 11 कम है, सॉरी 11 कम है, 11 कम है। अब 11 परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए, 17 5 85, 20 5 100, 11 दूना 22 पे 1 0 हो जाएगा 17, 17 कम 17 भागा देंगे तो 17 कम 17 बचेगा कितना 3 और 2 5 50, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 2 बचेगा कितना 6 और 10 16 बचेगा, 6 और 10 34 और 6 40 10 50 16, 100 आप 16 और 1 0 दे दीजिए तो 16 और 17 दूना 17 3 कम 17 चौका 8 17 50 85, 17 छक्का 2 17 7 17 8 17 9 53 यानी कि 12.9 इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर थोड़ा सा ई क्वेश्चन में दिमाग लगाते तो हो जाता, कहा कि 88 मान लेते तो 12 1/8 आ जाता है, 12.5 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 12.5 से ये भी यहाँ ज़्यादा, ये भी यहाँ ज़्यादा, लेकिन ये कन्फ्यूजन है कि 3 रहता तो 3 इसी में आ जाता। अगला क्वेश्चन 379, परीक्षा में करुणा और अदिति के प्राप्तांक इतना है, करुणा ने इतना अंक प्राप्त किया, लेकिन जो कि करुणा यहाँ 434 अंक प्राप्त किए और बोला गया कि इतना 62%, जो कि 62% है, तो 100% निकाल लेते हैं, तो 100% निकालेंगे तो 31 क्या बार में चल जाएगा, 31 दूना 62, 2 दूना 4, 1 7 दूना 14, ठीक है, 3 बार में चल जाएगा, 7 बार में, तो 700 टोटल अगर मार्क्स देखें तो 700, तो बोले अदिति के अंकों का प्रतिशत, तो अगर 700 में अदिति जी लाए हैं 336 परसेंट निकालना, 100% से गुना कर दीजिए चल जाएगा, 7 चौका 28 बचेगा 2 7 8 56, 48% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 380, 190 के x% का मान 180 के इतना से कम है, ठीक है, 190 के x%, 190 के x% का मान 180 के x + 15, x + 10% से 15 कम है, ठीक है, तो 90 के, अब आगे इसका आगे तो यहाँ से निकाल ले, तो आगे यहाँ अगर निकालना रहे तो क्या कीजिए कि 00 दे के परसेंटेज बढ़ा दीजिए, जब परसेंटेज दे देंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, ये चला जाएगा,
यहाँ एक जीरो से एक जीरो चल रहा है, एक जीरो चल जाएगा। यहाँ बचा 19x बराबर 18x प्लस 180 माइनस 150, x बराबर 30 आ गया। ठीक है, अब बोला गया कि 90 के x प्लस 30, 90 के x प्लस 30 यानी 60%, 150 के x% x यानी 30% से कितना प्रतिशत अधिक है। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 1 2 चला गया, 3 दूना 6 चला गया, 5 3 15 3 3 9, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 से कितना अधिक है, 1 कितना है 5 में, तो 1 5 हो जाएगा 20%, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 381, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 48% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी पास करने के लिए 80% अंक की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 817 अंक प्राप्त किए और 47 अंकों से अनुत्तीर्ण होगा, तो योग्यता देखिए 48% जो पासिंग मार्क है, एक भाई साहब 817 अंक प्राप्त किए और 47 अंकों से फेल करा। एक ही क्वेश्चन कई बार दोहरा भी दिया गया, तो देखिए 7 दूना 14, 4 1 5 1 6 8 8 64 अंक जो है जो 48% के लाना है। अब बोला गया है कि योग्यता विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए से कितना अंक चाहिए। देखिए तो 80% अंक लाना है, तो 80% अंक लाना है, तो देखिए तो अगर 80% लाना है तो इसको काटिए, क्या बार में चल जाएगा, 4 बार में चल जाएगा, तो 4 बार में चल जाएगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और 2 16 चौक 64। ठीक है, 12 कम 12 12 कम 12 12 8 96 18, 12 कम 12 12 8 96, तो 1% का 18। ठीक है, तो भाई 80 का तो 80 गुना 18 8 44 से यानी कि डबल 1 0 हो जाएगा, यानी 144 पे 1 0। अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 382, एक कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों 2 गुनी है, यानी कि लड़की 1 है, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 2 गुनी है, यानी कि 2 गुनी, यानी गर्ल्स है, बॉय है। यदि 45% लड़कियों और 30% लड़के शहर में बाहर पर्यटन कार्यक्रम सम्मिलित होते, कितने प्रतिशत छात्र इस सहमत नहीं होते। देखिए अगर टोटल अगर रेशियो लेना है तो 00 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 45% लड़कियाँ और 30% लड़के शहर पर्यटन में भाग लेते हैं, तो कितना नहीं लेते हैं वो निकालना है। तो भाई 45 लेते हैं, तो इसका मतलब कि 100 में अगर लड़कियाँ बोला 100 में अगर 45 लड़कियाँ भाग लेती है तो कितना नहीं लेता, तो 200 में अगर 45 नहीं लेती है तो इसका मतलब कि 55% भाग नहीं लेती और 100 में 30% भाग लेती है, यानी 70% नहीं लेती, यानी कि 70 ही। तो इसका काटेंगे परसेंटेज से 2 0 110 ही हो जाएगा, 110 और 170 110 और 70 180 आ जाएगा। 300 में 180 भाग नहीं लेते, परसेंटेज निकालना 100% से गुना, 1 0 चला जाएगा, 1 0 यहाँ से 3 6 18 6, यानी 60% भाग नहीं लेते, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 383, एक ही संख्या का 80% और 65% का अंतर इतना है, तो यहाँ अगर अंतर निकाल लेते हैं तो 15 आ जाए, 15 65 5 70 10 80 15%, और इसका अंतर दिया गया है 135, तो बोला गया 49% का अंतर, तो 15 9 35 से 9, तो एक का भैया लो आया 9, तो 49 का अगर निकालेंगे तो 9 9 में 81 और 9 चौका 36 और 4 40 और 4 44, इतना जगह, यानी 4 से 41। अगला क्वेश्चन 384, 2 प्रत्याशी के बीच एक चुनाव 25% मत अमान्य थे। अगर टोटल 100% अगर मत है तो उसका 25% अमान्य, यानी कितना 75%। अब 75% कुल मान मतों में 45% मत प्राप्त हुए। अगर इसको में अगर 45% प्राप्त हुए तो अगला का कितना 55% प्राप्त हुआ होगा। बोला गया कि 1,60,000 वोट थे। विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मतों का संख्या देखिए टोटल कितना है, 16 पे 5 0 है, लेकिन जो हम माने हैं उसे 100 है। अब पूछा गया है क्वेश्चन 75 का 55% वोट मिला है किसको, 55% वोट मिला है किसको भाई साहब, तो विजेता को, विजेता प्रत्याशी को इतना मिला। परसेंटेज से 2 0 चल जाएगा, ई 2 0 से ई 2 0 चल जाएगा। आप कुछ और जा रहा है, ई चला गया है तो हाँ देखिए, तो 160
गुना 75 गुना 55, ठीक है, इतना है। अब यहाँ से देखिए 1 जीरो हो जाएगा, 16 85 के जीरो हासिल 8, 16 7 72 से 112 वाट 120 इतना हो गया। अब 55 से गुना करना है, तो 12 5 60 की जीरो हासिल 6, 12 5 60, अच्छा 66 पे क्या जीरो, 1 2 3, 66 पे 4 जीरो, यानी 66 पे 4 जीरो आपको ये होगा। अगला क्वेश्चन 385। एक टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज ने अपने कुल रनों में 30% छक्के मारकर अपने कुल रनों का 25% चौके लगाकर और शेष रन सिंगल और डबल, यदि उसने चौके लगाकर 20 रन बनाए। देखिए बोला गया है कि अगर 25% जो चौके लगाया तो 25% चौके लगाकर बनाया, वो 20 रन बनाया। तो अगर 100% अगर देखें तो 100% अगर चौका से लगाया हो तो कितना, 20 चौके 80। अगर 80 रन चौका से मार दिया है, कोई चीज़ से 80 रन चौका से मार दिया है, तो टोटल 80 रन बनाया है, तो टोटल 80 रन में, जैसे देखिए टोटल 80 रन में 30% छक्का बनाया, तो 30% अगर निकालेंगे तो 8 3 24। अब 24, अब देखिए कि छक्का से मारा, ये छक्का से मारा, ये चौका से मारा, तो आप बाकी तो सिंगल डबल ले लिया है, वो बात की बात है। लेकिन बोला गया है कि छक्के लगाकर बनाए गए रन कितने प्रतिशत चौके लगाकर बनाए गए रन था। छक्के लगाकर बनाए का छक्का यानी 24 का, चौका लगाया यानी 20, परसेंटेज निकालना 100% से गुना, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 5 बटा 6, तो 5/6 के बोलते हैं, 1 में से 1/6 घटाइए तो 100 में से 16 से 2/3 घटाते हैं तो 17 घटाइए तो 83 से 1/3 आता है, तो 13। ये नहीं लिखा कि अप्रॉक्स में, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। बाकी उतना आशा भैया नहीं, एक ही का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 386। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाती है, मैदान के क्षेत्रफल कितना। तो देखिए a प्लस b प्लस a गुना b बटा 100, यही फार्मूला पे लगेगा, तो यही फार्मूला पे लगेगा तो आप लगा दीजिए। तो अगर 12 वृद्धि किया तो 12 12 24 प्लस 12 गुना 12 करेंगे तो 144 होगा, 12 करेंगे बटा 100, तो 24 प्लस 144, अब 2 अंक बाद 10 मान लो, यानी कि 25.44 आ जाएगा, 25.4 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 387। एक संख्या में 24% की कमी और 18% की वृद्धि, तो संख्या में वृद्धि या कमी। देखिए 24% की, देखिए यहाँ पे सक्सेसिव वही जो मेथड अभी लगाए थे, तो 24% की कमी की जाती है और 18% की वृद्धि। तो देखिए यहाँ पे डाटा डिफिकल्ट है, नहीं रहता तो 10% 20% रहता तो एक करके बना देते। यहाँ पे देखिए 24% वृद्धि, 24% कमी हुआ है और 18% वृद्धि, तो 18% वृद्धि, फिर 24 गुना 18 बटा 100। अब यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, तो 18 में से अगर तो 6 माइनस में आ जाएगा, माइनस। अगर 25 इसको मानते हैं तो 25 चौका 100, 4 9 दूना 18, 5 2 दूना 4 यानी 4.5 अगर मान लेते हैं तो 10.5 यानी डिक्रीज, कमी होगा, वृद्धि होगा नहीं, वृद्धि होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे कि इस 17% कमी, तो भाई 6 इधर हो रहा है और 4.5 हो रहा है, तो 6 4 10, ये एक ही ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन 388। एक व्यक्ति अपने वेतन का प्रति माह 6000 रुपये बचाता है, वह प्रति माह अपने वेतन का 75% खर्च करता है। तो भाई देखिए 75% खर्च करता है लेकिन बचाता है, जब 100 में 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है, वो 6000 रुपया दिया गया है। बोला है कि उसका वार्षिक वेतन क्या है, तो 100% निकालना है, तो 100% निकालने के 4 से गुना करिए, तो 4 से इधर गुना करें तो 24,000 आ जाएगा, तो 24,000 आपको यह। अगला क्वेश्चन 389। एक नोटबुक की 15% वृद्धि की जाती है और धनराशि कितने नोटबुक खरीदी जा सकती है। देखिए 15% की वृद्धि, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखिए तो 3/20 होता है, 3/20। अगर 20 इसका है तो हो जाएगा 13। उस धनराशि में कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती है, इतना बुक खरीदने के लिए पर्याप्त है। देखिए अगर 253 रुपया में जो वृद्धि हुआ उसको में 23 मतलब जैसे देखिए पहले की किताब का दाम था 20 रुपया,
बढ़ के हो गया 23 रुपया। अब 23 रुपये में एक बुक मिल रहा है, तो इतना बुक खरीदा है, इतना बुक खरीदा है। तो भाई जब इतना बुक खरीदे तो 23 की इतना से कैलकुलेशन। अब बोला है कि जो पहले जो 20 रुपये था उसको कितना खरीदा जा सकता था 20 के, तो 23 से कम एक और 23 से कम एक तो बचेगा 2, 23 से कम 1 11, तो 11 2 9 22, यानी 200 पहले जो कीमत था, पहले जो जिस तरह से था 20 रुपया, उस हिसाब से अगर आता तो 220 किताब खरीदा जाए, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन 390। एक गांव की जनसंख्या 6 पॉइंट इतना वृद्धि कर रही है, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितना। देखिए इसका मतलब कि 6 से 1/4 होता है, तो 1/16 ना, तो इसका मतलब यानी कि 16 पहले था तो वृद्धि करा तो हो गया 17, तो 16 से 17 हो गया। अब देखिए अब बोला गया है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व यानी कि जो दिया गया 17 का 289 वो इसका दिया गया 46 का पूछा, इसको 16 का 256 होता है। अब इतना कर दिया गया, देखिए अब 46 गुना 17 कर लेते हैं, काहे के काटना मतलब 256। इन्हीं डिजिट से अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर 1 2 कम। 17 दूना 34, तो बचा कितना 6, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 3 51, तो 51 घटा दी तो 3 1 13, 17 8 36, इतना बचे 17 कम 17, बचेगा कितना 3 3 7 चौके 8 14 बच गया। अब 6 चौके 24, लास्ट में 4 आ जाएगा। अगर 8 आता तो एकदम श्योर है कि आपको गुना करना पड़ता है, कि 2 गो में 8 है। अगला क्वेश्चन 391। 2 संख्या इतना के अनुपात में है तो पहली संख्या 2 से आगे। देखिए 2 संख्या 4 और 5 के अनुपात में है, 4/5 और 5/6। रुकिए 1 मिनट, पानी गिरा। देखिए इतना के रेशियो में दिया गया है, तो बोला कि ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या। अब यहाँ से देखें कि इसका पूछा गया है कि कौन कितना से अधिक है, तो इसको कहा कीजिए कि क्रॉस गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। अब बोला गया दूसरी संख्या से इससे कितना कम है, तो 1 कम है। 1 कम है कितना 25 में, परसेंटेज निकालना तो 100%, 25 चौके 100 यानी 4% कम है। इससे 4% कम है, तो 4% लेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 392। एक म्यूजिकल क्लब में 35 लड़कियां और 15 लड़के हैं। 10 नई लड़कियां यानी कि 35 को लड़की है और बॉयज है 15 को। यानी कि कितना हो गया, तो 50 हो गया। 10 नई लड़कियां आ जाए तो 10 आ गए तो कितना हो गया 45। अब बोला गया कि अधिक शामिल हो। अब ये जो बात बोला है, अब क्लब में लड़कियों का प्रतिशत कितना, तो अब कितना है 45। कितना में 45 ई और 15 ई 60 में। कहा है कि ये नहीं कि 50 में ले लीजिएगा, गलत हो जाएगा। कहा है कि जनसंख्या यहाँ बढ़ गया, परसेंटेज निकालना 100% से गुना। 15 3 45, 15 4 60, 3/4 75%, डी। अगला क्वेश्चन 393। एक व्यक्ति आय उसके व्यय के 20% अधिक है। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। ब्याज से अगर एक्सपेंडिचर 100 है तो आय बचत 20 हो जाएगा, तो इसको 120 करना पड़ेगा। आय में 25% की वृद्धि, तो अगर 25% की वृद्धि तो 120 का अगर 25% वृद्धि करते हैं तो 1/4, तो 1/4 यानी कि 5/4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 3 12 30, तो 5 3 15 150 आ गया। अब बोला गया है कि उसके व्यय में 18% की वृद्धि हुई, तो भाई 18% का अगर वृद्धि की तो 18 हो जाएगा। तो इसको कितना करना पड़ेगा, तो 20 30 यानी 30 और 32 करना पड़ेगा। तो कितना वृद्धि किया, तो 12 वृद्धि किया, कितना है 20 में। परसेंटेज निकालने 100% से गुना करना पड़ेगा। 20 25 100, 12 25 60, यानी 60% वृद्धि किया, 60% बचत में वृद्धि किया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 394। कौन सी संख्या के 1/4 मान के, देखिए इसको में एक क्वेश्चन है, आप इसको में गलती कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गलती कर दीजिए ना, पूरा 100% बोल रहे, एक्स मान के बना लीजिए।
x के 1/4% का मतलब 100 का मान 12 है। ठीक है, x का मान पूछ रहा है, तो 12 चौका 48 डबल 0। बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं इसको। में एक बात ध्यान रखिएगा, 2 कलम लिख लीजिए यहाँ पे, काहे कि नहीं तो इसको 25% मान लेते हैं, 25 के इतना है तो 4 चौका 48 की मार्क निकल जाते हैं, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 395। शिल्प परीक्षा में शिल्पा ने 72.5 अंक प्राप्त किए, जो कि सहेली इतना परसेंट अंक प्राप्त किए, और उसने 78 अंक अधिक प्राप्त किए। देखिए, शिल्पा ने 72.5% अंक प्राप्त किए, उसकी सहेली जिसने 78% प्राप्त किए उससे 88 अंक अधिक प्राप्त किया। ये जो है 78% लाई, इससे ये 88%, तो इसको हम 88 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि अधिकतम यानी कि 100% का नाम, इसको हम अगर इधर घटाते हैं तो 72, 73 तो 5.5% जो अंक है वो 88 के अंक दे रहा है। बोला गया है कि 100% निकालना है। इसको से अगर एक जीरो से इधर चल जाएगा, 11 5 55, 11 8 88 5, इसको मैं गुना करेंगे 20 से तो आ जाएगा 20 5 100। इसको मैं अगर 20 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 160 पे डबल 0 हो जाएगा, मतलब 16 पे डबल 0, यानी कि इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन 396। इतना का इतना परसेंट, इतना का इतना परसेंट और माइनस इतना का इतना परसेंट का, देखिए अगर यहाँ से अगर देखते हैं तो कुछ इसको में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ई तो लॉलीपॉप क्वेश्चन, ये ज़्यादा हैवी है नहीं, तो ये आप का की जगह कैलकुलेशन करना है तो इसका कर लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 397। एक संख्या में पहले 35% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः 25% की वृद्धि की जाती है, और फिर 4% की वृद्धि। लेकिन 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 इंग्लिश में यहाँ ये गलत दे दिया है, सॉरी हिंदी में गलत दे दिया है, इंग्लिश में देखिए। A number is first increased by 35%, then again increased by 25%. The number so obtained is decreased by 40%. Is increase or decrease percent in the number. 35% की वृद्धि का, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। अगर 20 में 7 वृद्धि करेंगे तो 27 हो जाएगा। 25% की वृद्धि किया तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 से 1 वृद्धि के 5। अब बोला है कि 40% की वृद्धि डिक्रीज, 40% की कमी किया तो 40% की 2/5। अगर 2/5, 5 में अगर 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ से रेशियो ले लीजिए, अब जब रेशियो ले लीजिए तो 5 से 5 चल जाएगा, अब 3 यानी 20 चौके 80, 27 से 81 कितना। अब बोला है कि कितना कम हुआ तो 1 कितना में 80, परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8, तो 1.25 आ जाएगा, 1.25 यानी कि कुछ वृद्धि, तो इंक्रीज बाई 1.25। अगला क्वेश्चन 398। एक परीक्षा में 80 प्रश्न जिसमें अनीता ने 55 प्रश्नों में एकदम जस्ट क्वेश्चन, एकदम वही एकदम जस्ट क्वेश्चन, तो कितने प्रतिशत सही उत्तर देना है, वो जो पिछला बताया वही उसी टाइप के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 399। चावल की प्रति किग्रा कीमत में 18% की वृद्धि कर दी और खरीदे गए चावल की मात्रा में 22% की कमी कर दी गई। तो देखिए बोला गया कि प्राइस में 18% की कमी, तो 18% का अगर 18% का अगर कमी देखते हैं, देखिए एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस उनका कंजम्पशन होता है। चावल की कीमत में, प्राइस में और चावल की मात्रा में यानी कंजम्पशन में 22% की कमी। तो देखिए अगर a गुना b वाला देखते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो वहाँ पे आप लगाते हैं a प्लस b प्लस a गुना b बटा 100। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगाइए, का है कि आप ज़्यादा कीजिएगा तो आगे पीछे हो जाएगा। तो देखिए 18% की वृद्धि, तो अगर प्लस 18, 22% की कमी तो -22 माइनस 18 गुना 22 बटा 100 इतना हो जाएगा। ठीक है, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 18 2 20 -4। अब एक तो है कि कमी हो रहा है, एक तो है कि कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो भाई वृद्धि खत्म, वृद्धि खत्म, बच रहा है 2 -4 माइनस
अब 18 इसको गुना कर लिया, 18 दूना 36, 6 से 3, 18 दूना 36 और 3, 18 दूना 36, 37 8 39, 39 आ गया। 2 अंक के बाद ऐसा हम लोग, यानी कि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 3 7.96 कमी हो रहा है, 7.3 मतलब 96 कमी हो रहा है, तो ई हो जाएगा। इसमें ई देखिए 12%। अगला क्वेश्चन है लास्ट 3 400। अनिल की आय 4500 रुपया। आय में वो अपनी आय का 16% बचाता है। अगर मान के चलिए हम 45 रुपये ना मानते हैं, तो अगर मान के चलिए 100 रुपये मानते हैं, तो अगर 16% बचाता है तो 16, देखिए इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। अगर आय का 16%, अगर आय का 16% बचाता है तो खर्च कितना करता है, तो 84%। ठीक है, आय में 5% की कमी, तो यानी कि अगर 5% की कमी कर दे तो ये -5 हो जाएगा। व्यय में 2% की वृद्धि, तो व्यय इतना है, तो इसका अगर 2% निकालेंगे तो 1% हो जाएगा 8.4, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1.6 प्लस में 1.68 हो जाएगा। अब देखिए, अब बोला गया है कि अगर यहाँ पे कितना रखेंगे कि -5 आएगा, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 6.68 रखेंगे, प्लस में सॉरी माइनस में रखना पड़ेगा, माइनस में यानी कि कम करना पड़ेगा 6.68। अब देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि उनकी बचत में कमी कितना है, तो देखिए डायरेक्ट कमी निकल गया। 45,000 रुपया दे रहा था, लेकिन हम माने कितना 100, निकालना कितना 6.68 का। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा। अब ई 2 जीरो से ई 2 जीरो चल जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से ध्यान रखिए कि 9 5 45, 9 से कटने वाला होगा, 9 से कटने वाला कौन कौन है, 9 से 6 2 8, ये नहीं कटेगा, 6 और 3 9 1, ये नहीं कटेगा, 6 3 9 ई कट जाएगा, 3 2 5 और 6 11, ई नहीं कटेगा। तो 45 है, तो 45 है, तो आप यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि जब 45 है तो 9 से कटेगा। अब 9 से कटे वाला हम ढूंढ लिए, गुना नहीं क्यों उतना, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। आज के लिए इतना है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।